राधे मित्रों, आज का दिन है विजयादशमी, दशहरा। ये दिन सिर्फ रावण दहन का नहीं, बल्कि हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म की ज्योति हमेशा विजय पाती है। तो इस अवसर पर हो जाए एक और श्लोक। अरे सुनो ना, आज मैं सुनाता हूँ भगवत गीता का श्लोक 23। श्लोक 23। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। इस श्लोक में लिखा है, अर्जुन अपने महान रथ पर बैठा था जो श्वेत घोड़ों से अटैच था, और मैं माधव उसके साथ था। हम दोनों ने अपने अपने शंख बजाए। ये सिर्फ एक युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल अवेकनिंग थी। साइकोलॉजिकल रूप से इसका मतलब है, जब हम अपनी लाइफ की लड़ाई फेस करते हैं, कभी कभी अकेला फील करते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर के कृष्ण को याद करते हैं, यानी अपना हायर विजडम, तो हमें एकदम कॉन्फिडेंस मिलता है। दशहरा भी यही सिखाता है कि हम सबके अंदर एक अर्जुन है जो डाउट करता है, और एक कृष्ण है जो डाउट को मिटाता है। जैसे शंख का नाद डार्कनेस को तोड़ देता है, वैसे इनर क्लैरिटी और विजडम हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को तोड़ देते हैं। समझिए, अर्जुन ह्यूमन सेल्फ है जो डाउट करता है, जो डिसीजन लेने से घबराता है। मैं कृष्ण डिवाइन विजडम हूँ, जो अर्जुन के अंदर छुपी शक्ति को जगाता हूँ। शंख का नाद सिर्फ सेनाएं जगाता है, इनर शंख अंदर से भी जगता है। जैसे ही तुम अपना इनर शंख बजाते हो, तुम्हारे अंदर का डर, कंफ्यूजन और नेगेटिव थॉट्स मिटने लगते हैं। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। 1. श्वेत घोड़ों का सिंबल, व्हाइट हॉर्सेस माइंड कंट्रोल। व्हाइट हॉर्सेस प्योर थॉट्स एंड कंट्रोल्ड सेंसेस। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की लाइफ एक रथ की तरह है, और उसके घोड़े हैं इंद्रिया, सेंसेस। अगर घोड़े डिसिप्लिन में है तो रथ, लाइफ, सही डायरेक्शन में चलता है। यहाँ अर्जुन का रथ ऑर्डर्ड माइंड, रेडी फॉर एक्शन। 2. शंख का नाद, कॉन्शियस अवेकनिंग। शंख बजाना साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन। रिसर्च कहता है लाउड साउंड या रिचुअलिस्टिक एक्शन एक एंकर होता है जो माइंड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करता है। यहाँ शंख बजाना बैटल मोड में शिफ्ट, मतलब अपने अंदर के कंफ्यूजन से निकलकर एक फोकस्ड वॉरियर माइंडसेट में आना। 3. डुअल प्रेजेंस, अर्जुन प्लस कृष्ण। अर्जुन ह्यूमन माइंड, इमोशनल, डाउटफुल, फ्रैजाइल। कृष्ण हायर सेल्फ विजडम, इनर गाइड। जब दोनों एक साथ हो और सिंक में काम करें, तब इंसान अपनी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अनलॉक करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसे सेल्फ इंटीग्रेशन कहते हैं, जब तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक साथ अलाइंड होता है। 4. ट्रांजिशन फ्रॉम फियर एक्शन। श्लोक 22 तक अर्जुन ऑब्जर्वेशन कर रहा था। श्लोक 23 फर्स्ट कॉन्शियस एक्शन, शंख बजाना। ये बताता है कि एंजाइटी के बाद भी अगर हम एक स्मॉल कॉन्शियस एक्शन लेते हैं, तो हम अपने अंदर के फियर को तोड़ देते हैं। साइकोलॉजी भी कहती है, एक्शन रिड्यूसेस एंजाइटी। 5. कलेक्टिव एनर्जी, सिंबॉलिक विक्ट्री। शंख के नाद से न सिर्फ अर्जुन खुद एक्टिवेट हुआ, बल्कि पूरी सेना को एक एनर्जी मिली। ये सोशल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है। ग्रुप रिचुअल्स जैसे शंख, चीयर, प्रेयर, क्लैपिंग कलेक्टिव करेज को एक्टिवेट करते हैं। मतलब जब तुम अपने बैटल, एग्जाम, इंटरव्यू, स्ट्रगल के पहले कोई रिचुअल करते हो, प्रेयर, डीप ब्रेथ, चांट, तो तुम्हारा फियर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दशहरा का संदेश भी यही है। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है जो कभी कभी वीक फील करता है, और हर इंसान के अंदर एक कृष्ण भी है जो गाइड करता है, और हर इंसान के बाहर एक रावण है जो अहंकार, वासना और भ्रम का प्रतीक है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी कहती है कि जब हम अपने हायर वैल्यूज या इनर गाइड को याद करते हैं, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शंख की घनघोर ध्वनि डार्कनेस को तोड़ देती है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। हर इंसान के अंदर एक रथ है, माइंड, घोड़े है, सेंसेस, अर्जुन है, ईगो सेल्फ, और कृष्ण है, विजडम डिवाइन सेल्फ। अगर तुम अपने इनर कृष्ण को साथ लेकर चलोगे,
तो तुम अपना शंख बजाकर लाइफ के हर बैटलफील्ड में करेज ला सकते हो। लेसन, ट्रू विक्ट्री तभी होती है जब हम अपने अंदर के दार को पहले जीत लेते हैं। मित्रों, रावण जल गया। इसका मीनिंग है हम सबके अंदर के दुष्ट विचार, बुरे संस्कार और ईगो भी जल सकते हैं। बस एक कंडीशन है, अपने अंदर के कृष्ण को अपने साथ रखना, क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम कभी अकेला नहीं होते। चलिए अब मिलते हैं अगले श्लोक में। जय जय श्री राम।